तुमसे अच्छी चीजों को दूर रखा हुआ है। 58 बार और उसकी पहले आयत में लिखा है खुदा का हाथ छोटा नहीं है, ना उसका कान भारी है कि वो सुन न सके, बल्कि तुम्हारे गुनाहों ने तुमसे अच्छी चीजों को दूर रखा हुआ है। और गुनाह का लफ्ज़ी मतलब है निशाने से खता खाना या निशान से हट जाना। खुदा ने हमारे लिए, मेरे भाइयों मेरी बहनों, एक टारगेट रखा हुआ है, एक प्लान रखा हुआ है। ये प्लान इसी तरह है जैसा आप अगर सुबह उठकर नाश्ता नहीं करते तो आपसे कोई काम नहीं होता। हाँ, तो 12 बजे तक चलोगे, 1 बजे तक चलोगे, उसके बाद आपकी एनर्जी लूज होना शुरू हो जाती है, आपसे काम नहीं होता। इसी तरह जब आप खुदा की कलाम से हटना शुरू हो जाते हैं, जब आप उसकी बातों से हटना शुरू हो जाते हैं, जब आप उसके कलाम को बसे कुछ डालना शुरू कर देते हैं, तो फिर आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है। और ये प्रॉब्लम्स इस हद तक आ जाती हैं कि गुनाह की मजबूरी मौत है। फिर मौत आपकी जिंदगी पर राज करती है। आज खानदानों में, घरानों में मौत इसलिए राज कर रही है क्योंकि कलाम की नाफरमानी है, और जहां पर नाफरमानी है वहां पर मौत राज करती है। अगर कोई चीज मेरे से शैतान चोरी करना चाह रहा है आज आपकी जिंदगी से, तो वो आपका पैसा नहीं है, वो आपका सोना चांदी नहीं है, आपकी जॉब नहीं है, आपकी औलाद नहीं है, और वो एक ही चीज चोरी करना चाह रहा है, वो खुदा का कलाम है। क्योंकि कलाम में जिंदगी है और कलाम जिंदगी बख्शता है। ये बात मैं नहीं कह रही, खुदा का कलाम कह रहा है। यूहन्ना कहता है हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा कि खुदा का कलाम देखा, क्योंकि उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। ये नूर है, और जब कलाम आपकी जिंदगी में बसता है तो फिर आपकी जिंदगी में जलाली खाक होते हैं, मौत से होते हैं। दाऊद से सीखिए, ज़बूर 119 में लिखा है, दाऊद कहता है मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। क्यों ना गुनाह करे? क्योंकि जब आपके दिल में, आपकी जिंदगी में खुदा का कलाम आ जाता है, जब आपको मालूम होता है खुदा ने कहा है कि इस दरख्त का फल नहीं खाना, तो फिर सारी उम्र आप जिंदगी भर अच्छी चीजों से सैर होते हैं। हालेलुया। और खींच के एक लम्हा के लिए, अगर हवा उस दिन सांप की बात ना मानती तो क्या वो दुख और मुसीबत देखती? क्या वो अपने पलोठे बच्चे की लाश उठा रही थी? क्यों दुख और मातम आया था? सिर्फ और सिर्फ खुदा की हजूरी से निकल गई थी। अदब का मतलब है खुदा की हजूरी। जब खुदा की प्रेजेंस से हम निकल जाते हैं तो फिर दुख, मुसीबतें, परेशानियां हमारे ऊपर हमलावर होती है। लेकिन जब हमारे अंदर कलाम आता है तो कलाम मेरे चीजों वो एंटीसेप्टिक है, वो जरा से कुछ दवाई है जिसके आगे कोई चीज ठहर नहीं सकती। हालेलुया। इसका जवाब यशायाह 17 में लिखा हुआ, कोई ऐसा हथियार नहीं है जो तेरे खिलाफ कारफरमा हो सके। नॉट अ सिंगल वेपन। कोई दुश्मन का हमला कामयाब नहीं होता जब आपकी जिंदगी में खुदा का कलाम होता है। और आज खुदा का कलाम हमें क्या सिखा रहा है? खुदा सच्चा है जिसने तुम्हें अपने बेटे हमारे खुदा यीशु की शराकत के लिए बुलाया है। खुदा का प्लान आपके लिए यह है कि आप यीशु मसीह में लिपटे रहें, उसकी ज़ात के मुकाशफा में धुले रहें। लेकिन जब हम इस प्लान से आउट होते हैं तो फिर हमारी जिंदगी में चैलेंजेस होते हैं। यूहन्ना की इंजील उसके 14 बाब और उसकी 30वीं आयत में लिखा हुआ है, अगर तुम मेरी बातों पर कायम रहो, अगर तुम मेरी बातों पर, तो फिर तुम मेरे हकीकत में शागिर्द ठहरोगे, और फिर इस बात से मैं जानूंगा कि तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो। खुदा से हम सारे हिंदुओं बोले आगे लेने, खुदा उनके अंदर बड़ा प्यार है नहीं। अगर आप उसके हुक्मों पर अमल करते हैं तो फिर आप उससे मोहब्बत रखते हैं। यू हैव टू फॉलो द लॉज। आपको उसके हुक्मों को मानना है। और उसके यूहन्ना के पहला खत और उसके 5वें बाब में लिखा उसके हुक्म सख्त नहीं है। बार बार हम सोचते हैं बड़ा खत्म है, उठा देना है, सुते रहिए, सुते रहिए। लेकिन याद रखिए, एक इंसान की बॉडी ज्यादा देर आराम भी करे तो वह नुकसानदेह है। नहीं तो जो मेडिकल लाइन में उनसे पूछ लीजिए, जो लोग कामा में चले जाते हैं, उन कितनी ज्यादा खतरनाक कंडीशन में होते हैं। वो तुम्हारे नल पोते सुनते रहते हैं, चोरी के देश चले जाते हैं, उठाता ही नहीं, उठाते नहीं उठता। खुदा ने हमारी बॉडी के एक सिस्टम को सरल किया हुआ है।
आज हमारी कलीसियों में मसला ये है, तो आरों साथ नींद पड़ जाती है, उठने नहीं देता, उठे नहीं जाता, और ना उठ के आप अपनी बॉडी का जानना शुरू हो जाए। खुदा के कलाम के मुताबिक प्लीज खुदा के लोगों, हर एक चीज, पूरी फितरत, पूरी दुनिया का निजाम खुदा के कलाम के ताबे है। आप गौर कीजिए, पैदाइश की किताब में लिखा हुआ, खुदा ने जब जमीन और आसमान को बनाया तो उसने सूरज के लिए टाइम मुकर्रर किया था, तो इस टाइम चढ़ना था, इस टाइम डूबना। उसने दिन और रात की बंदिश रखी हुई थी, एक वक्त दिन था, एक वक्त रात। क्यों? बिकॉज इट वॉज फॉर द अंडरस्टैंडिंग फॉर अस, ताकि हम इसे अंडरस्टैंड कर सके, हम जमानों में इम्तियाज कर सके, हम जान सके। खुदा ने अगर हमें सारा दिन सारी उम्र गोश्त ही खिलाना था, तो फिर उसने सब्जियां क्यों पैदा की? खुदा ने हर चीज का इंतजाम रखा हुआ है। और आज जब हम खुदा के प्लान से आउट होते हैं तो हम नुकसान उठाते हैं। ज़बूर 34 और 19 आयत में लिखा हुआ है, 7वीं आयत को पढ़ने से खोलिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? खुदावंद से डरो, क्योंकि जो खुदावंद से डरते हैं उनके चौके तो उसका फरिश्ता खैमज़न होता है। खुदा का फरिश्ता उनसे जो उससे डरते हैं उनके चौके तो उनके खैमज़न होता है। और आगे लिखा हुआ, आजमा कर देखो, आजमा कर देखो। जब आप खुदा से डरते हैं तो फिर खुदा को आजमा कर देखो। जब बच्चे तो भूखे और हाजतमंद हो सकते हैं, लेकिन हाँ, खुदा के तालिब किसी नेमत के मोहताज नहीं होंगे। वह ये दाऊद का तजर्बा था, उसकी जिंदगी में अगर कोई ताकत था, अगर किसी चीज की इंपॉर्टेंस थी, तो वो खुदा का कलाम था। जब वो भेड़ बकरियां भी चराने जाता था, तो कलाम में लिखा है वो हमद के गीत गाता था। और जब वो खुदा के हमद के गीत गा रहा था, तो सारी दुनिया के सामने एक चीज इम्पॉसिबल थी। दुनिया के समझे हुए सुपर नेचुरल ट्रेन्ड सोल्जर्स के सामने भी जाती थी, तो बड़ा मुश्किल पहाड़ बना हुआ था। लेकिन एक अनट्रेन्ड आदमी, एक गैर तालिबियत याफ्ता आदमी, जिसे तलवार नहीं उठाई जा रही, जिससे तलवार उठाई नहीं जा रही, बात कीजिए, जिससे तलवार नहीं उठाई जा रही। अब पहले 7 में बात को पढ़े, जब दाऊद साउल के पास जाता है तो साउल कहता है, बेटा तुम तो बहुत छोटी उम्र है, तूने जाके क्यों को मारना, अच्छा जा मेरा लिबास पहन ले। उसने जब जंगी लिबास पहना तो उसे जंगी लिबास ना पहनना चाहिए, क्योंकि उसका वजन इतना ज्यादा था, उसे तलवार नहीं थी उठाई जा रही, तो उससे मुकाबला क्या करना। दुनिया की नजर में ये बेवकूफी थी, एक सुसाइड था कि काम सा बच्चा जिसने कभी तलवार नहीं चलाई, वो दुश्मन का मुकाबला करने जा रहा है, जो कि महान सूरमा जिसने सारी उम्र ट्रेनिंग में गुजार दी है। लेकिन दाऊद क्या करता है? तू तलवार और भाला लेकर आता है, मैं तेरे खिलाफ रब्बुल अफ़वाज के नाम से आता हूं। हालेलुया। मेरे दोस्तों, अगर आपके मुंह में खुदा का कलाम है, अगर आपके मुंह में खुदा का कलाम है, तो फिर दुनिया का कोई ऐसा हथियार नहीं है, कोई ऐसा वेपन नहीं है जो आप पर डाले बाज सके। रोमियो 8 और उसकी 26 आयत में लिखा है, कौन सी चीज हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकती है? क्या ताकूतें, क्या फरिश्ते, क्या तलवार, क्या नग? कोई चीज आपको मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती, क्योंकि हम जानते हैं जो मेरे अंदर है वो जो इस दुनिया में उससे बहुत बड़ा है। हालेलुया। ये मैं नहीं कह रहा, खुदा कर रहा है। खुदा कहता है जब आपके अंदर रूहुल कुद्दस आता है, जब आपके अंदर उसका पाक हुआ आता है, तो फिर जो आपके अंदर है वो जो इस दुनिया में है उससे बहुत बड़ा है। अब दुनिया पर अगर आपने गलबा पाना है तो गलबा एक ही नाम पे है, वो यीशु नाम है। दुनिया का मगलूब करने वाला यीशु है, और जिसका ईमान यीशु पर है वो दुनिया पर गालिब आता है। पहला यूहन्ना 4 में लिखा हुआ है, अगर आपने दुनिया पर गालिब आना, अगर आपने अपने सिचुएशंस को, अपने हालात को बदलता हुआ देखना है, तो प्लीज खुदा के कलाम को प्रेजेंट करने लीजिए। क्योंकि मैं आपको बताना चाह रहा हूं, खरूश 3 में लिखा हुआ है,
खुदा आसमान के आसमान को छोड़कर जमीन पर आता और मूसा को पता क्या आकर बता रहा है, कहता मैंने अपने लोगों की तकलीफ को देखा है। खुदा आपकी पेन को जानता है, खुदा आपके बर्डन्स को जानता है, खुदा आपकी प्रॉब्लम्स को जानता है, खुदा जानता है यू नीड अ मिरेकल, खुदा जानता है आप माशी तौर पर पैसों की किल्लत का शिकार है, खुदा जानता है आपके पास जॉब नहीं है, खुदा जानता है आपको एक बड़ी खतरनाक बीमारी लगी हुई है जिसका पाकिस्तान में इलाज नहीं है, खुदा जानता है आपके बच्चे नाफरमान है, खुदा सब कुछ जानता है। लेकिन खुदा सब कुछ जानने के बावजूद भी उस वक्त तक इंटरफेयर नहीं करता जब तक आप उसे अपने हालात में दावत नहीं देते। वो सिर्फ इंतजार में है। कलाम में लिखा है खुदा की निगाहें रास्तबाजों पर और उसके कान उनकी दुआओं पर लगे हुए हैं। प्लीज, खुदा सिर्फ आपकी दुआओं के इंतजार में है, खुदा सिर्फ वेट में है कि कब पास्टर हम लोग घुटने टेके और हम उसके लिए आसमान खोले। खुदा वेट में है कब कोई बहन कब कोई भाई अपने हालात के लिए स्टैंड ले और कहे नहीं इनफ इज इनफ, बस बहुत हो गया, और खुदा फिर लिखेगा, फिर साबित करेगा कि जमीन और आसमान पर कोई खुदा है। हालेलुया। प्लीज इस बात को, अगर आपकी बरकत रुकी हुई है, अगर आपके मौत से रुके हुए, अगर आपके खानदान में हालात नहीं बदल रहे, तो इसका मतलब इट्स टाइम टू प्रे एंड फास्ट। दुआ और रोजे का वक्त आ पहुंचा। दानियल ने जब देखा सिचुएशंस नहीं बदल रहे, हालात नहीं बदल रहे, संख्या बाहर हो गई है, तो दानियल नामे बाप पर लिखा है, दानियल कहता मैं उन वक्तों और चीजों का हिसाब लेने के लिए 21 दिन दुआ रोजे में ठहर गया। उन लड़न नहीं ठहर गया और ये नहीं क्या बोलू समझ नहीं आंटी मुझे लगता किसी ने कुछ का छड़िया पता नहीं की हो गया, खुद नजर नहीं आंटी कुछ सियाना लगो पैसा तो आपको पता है। अक्सर लोग आजकल पास्टर ऐसे ढूंढ रहे थे ना, दस फलानी तेरी पर जाएगा किया कि नहीं किया, तेरी सस तेरे खिलाफ है कि नहीं। आजकल पादरी भी हमने नबूता करना लगा के नहीं तू ही पास्टर नहीं, तो पता ही नहीं पूरा सानू वो पादरी दसो जरा दसे किता किने नहीं। लेकिन दानियल से सीखिए 21 दिन तक सिर्फ खुदा के हुजूर में ठहरा रहा है और ठहरा रहा है, और 21 के बजाय और 21 दिन लग जाते उससे ठहरेगा। क्यों? क्योंकि वो खुदा से मदद तलब कर रहा था। याद रखिए ज़बूर 20 में लिखा हुआ है किसी का तवक्कल अपनी दौलत पर और किसी का तवक्कल रत्नों पर है, लेकिन हमारा तवक्कल किस पर है? अब खुदा पर है। हालेलुया। अपना तवक्कल चेंज कीजिए, अपने आप को चेंज कीजिए। बाकी सब चीजें दायमी नहीं है, टेम्पररी है, ये खत्म हो जाएगी। आज पैसे है निकाल खाली, आज नौकरी कल खत्म हो जाएगी, आज अच्छा खाने का रोजा रखना पहले हालात पूरे आ सकते हैं, लेकिन एक चीज नहीं बदलने वाली, वो यीशु है। क्योंकि कलाम में लिखा है यीशु कल आज बल्कि अब तक यीशु है। हालेलुया। प्लीज इस बात को अपनी जिंदगी में लीजिए। आज लोगों के पास सब कुछ है, सब कुछ है और लोग सब कुछ की तलाश में लगे हुए हैं, लेकिन अगर किसी के पास दुनिया के पास कुछ नहीं है तो वो उम्मीद नहीं है, और वो उम्मीद का कलाम मेरे और आपके पास है। हालेलुया। प्लीज इस उम्मीद को अपनी जिंदगी में लीजिए। ये उम्मीद का कलाम आपकी सिचुएशंस और आपकी हालतों को बदल देगा, ये आपके खानदानों को बदल देगा, आपकी नस्लों को बदल देगा। क्योंकि कलाम में लिखा है खुदा सच्चा है। खुदा इंसान नहीं कि वो झूठ बोले, वो सच्चा खुदा है। वो सच्चाई का कलाम आपके साथ शेयर कर रहा है। आप जितने मर्जी पिछले, जितने मर्जी मायूस हो, उसको आपकी सिचुएशन और आपकी हालत का पता है। यूहन्ना की इंजील में एक बदकार औरत यीशु मसीह के पास आती है। यीशु मसीह किसी के घर दावत पर है, वो खाना खाने आया, लेकिन उस घर के अंदर एक बदकार औरत आ जाती है, और जिस घर में यीशु खाना खाना है वो पानी का काम है, वो फरीसी है। वहां पर तो कोई आम आदमी जा ही नहीं सकता, लेकिन जब इस औरत को पता चला कि यीशु है, तो कलाम में लिखा वो फौरन यीशु के कदमों में आके बैठ गई। उसने अपने आंसुओं से यीशु के पांव धोने शुरू कर दिए और अपने बालों से उसके पांव पहुंचे।
यहां पर एक चैलेंज बन गया। फरीसी अपने दिल में कह रहा हो खुदा तेन पता होना तो कितनी पैड़ी भी हो इन तो लाके लगे, लेकिन यीशु उसके दिल के ख्याल को जानता है, क्योंकि यीशु सिर्फ ये नहीं देख रहा कि ये बदकार है, यीशु उसके पीछे उसके दिल को भी देख रहा है कि इसके अंदर की सिचुएशन क्या है। हालेलुया। आप जिस सिचुएशन में, जिन हालात में अपने घर से निकले हैं, यीशु को सिचुएशन का भी पता है, लेकिन सिचुएशन इसलिए बदली है क्योंकि यीशु शमौन फरीसी से कह रहा है मुझे तुझसे एक सवाल है, मुझे बता। लूका की टीम में ये पूरा रेफरेंस लिखा, मुझे ये बता कि एक कर्जदार है जिसके 500 देने हैं और एक ऐसा कर्जदार है जिसके 5,000 है। अब दोनों का मालिक दोनों को बख्श देता है, तो कौन ज्यादा खुश होगा? उनके लिए 5,000 होंगे, उन्हें बहुत खुश होना। उसने कहा फिर ये औरत भी ऐसी है। हालेलुया। आप जितने मर्जी बड़े गुनहगार हो, खुदा का फजल उतना ही बड़ा है और उतनी ही बड़ी माफी का ऐलान है, क्योंकि यीशु ने डाकू से कहा था तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, तो आप तो उस डाकू से भी बदतर करिए। हालेलुया। उस डाकू से बदतर तो नहीं है, उसे आखिरी टाइम पर आकर लूका 24 बाब और 43 में लिखा, उसे आखिरी टाइम अपने साथ आने को डांटा, गल सुन मेरी, हमने गुनाह किया है, हमें गलती की सजा मिल रही है, इसने कोई गलती नहीं की, इसे नहीं कोस रहा। और साथ इसने कहा खुदावन जब तू अपनी बादशाह में आए तो मुझे याद कर। सिर्फ एक चीज की ख्वाहिश की है कि जब तू अपनी बादशाह में आए तो मुझे, तो क्या यीशु ने क्या नहीं नकला? उन्होंने तो मिनट नहीं लाया, रखा तो आज ही मेरे साथ फिर दोस्त, और मेरे से जो खुदा के दरवाजे कभी नहीं बंद होते, खुदा का आसमान कभी नहीं बंद होता। अगर किसी चीज को बंद किया हुआ है, किसी चीज को रोका हुआ, तो मैंने और आप में। अगर कोई दुश्मन आपका है तो वो आपकी मैं है, मैं। आपका कोई दुश्मन नहीं है, एक ही दुश्मन है, वो आपकी अपनी मैं है, क्योंकि आपने अपने दिल के दरवाजों को खोलना ही नहीं। मुकाशवा में लिखा हुआ, देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। खुदा नॉक कर रहा है, खुदा बुला रहा है, लेकिन कितनी बार आगे लिखा है, जो कोई मेरी आवाज को सुनता और दरवाजे को खोलता है। आपने दरवाजा खोलना, आपने उसके कलाम के आगे सरेंडर करना है, और जब आप अपने आप को सरेंडर करेंगे तो फिर खुदा की सच्चाइयां आपकी जिंदगी में काम करना शुरू हो जाएंगी, आपकी जिंदगी के हालात बदलना शुरू हो जाएंगे, आपकी सिचुएशंस बदलना शुरू हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ खुदा के कलाम को कबूल कीजिए और किसी बात की फिक्र मत कीजिए। बिल्कुल 4 बात पर लिखा हुआ है, किसी बात की फिक्र मत करो। उसकी 4थी आयत में, किसी बात की फिक्र न बल्कि सब बातों तुम्हारी दुआएं, मिन्नतें, इल्तिजाएं और शुक्रगुजारी के साथ खुदा बाप के हजूर यीशु मसीह की मार्फत पेश कीजिए। तो फिक्र क्यों नहीं करनी? बंदा मुझे फिक्र क्यों नहीं करनी, वो मैं आपको बताता हूं। इसलिए नहीं करनी क्योंकि कलम में लिखा है, यीशु ने कहा जमीन और आसमान पर कुल इख्तियार मुझे सौंप दिया गया है। ये चीज मेरे और आपके लिए नामुमकिन है, यीशु के लिए नामुमकिन नहीं। अब इमेजिन कीजिए, मुझे अक्सर एक दफा किसी ने कॉल करने का पैसा बड़ी परेशानी में क्या होता है, मैं सिर्फ जमीन लिए, प्लाट लिया, बयाना दे दिया और बकाया पैसे देने तक कितना नहीं बन रहा। मैं कहा की ख्याल थोड़ा खुदा इन्ना करीब है कि जिन्ने पैसे तुहानू लोड़ नहीं दे सकता। खुदा करीब नहीं है। अगर खुदा करीब नहीं है तो फिर उसके लोग भी करीब नहीं है। वो आपकी इत्तेजाजें अपने इलाही खजानों से रफा करने की कुदरत रखता है। फिर 4 में लिखा है, मेरा खुदा अपनी दौलत के मुआफिक जलाल से मसीह यीशु में मेरी तमाम एहतजाजें रफा करेगा। खुदा के पास इतनी दौलत है, इतने वसाइल हैं कि आपकी एक नस्ल नहीं बल्कि नस्ल दर नस्ल, इस्तिश्ना 7 बाब और 6 बाब और उसकी 7 औलाद में लिखा हुआ था। सो तू जान ले खुदावन तेरा खुदा वही खुदा है। सो तू जान ले खुदावन तेरा खुदा वही खुदा है, जो उससे मोहब्बत रखते और उसके हुक्मों पर चलते हैं।
वो अपने अहद को 7 पुश्तों तक कायम रखता है। हालेलुया। खुदा अपने अहद को 7 पुश्तों तक 1000 पुश्तों तक कायम रखता है। एक पुस्तिका में भी 2 नहीं और बल्कि क्या लिखा है, वो अपने अहद को 1000 पुश्तों का क्या करता है, कायम रखता है। प्लीज, खुदा का अहद कभी नहीं कमजोर होता, खुदा हमेशा सच्चा। एवरी डे आपके सामने एक चैलेंज आएगा और ये चैलेंज ये होगा कि दुश्मन हर दफा आपको ये बताएगा खुदा तेरे तो खा देगी, तेरा खुदा झूठा हो गया, तेरा काम नहीं बन सकता, तेरी बरकत तुझे नहीं मिल सकती। लेकिन याद रखिए, याद रखिए, खुदा का कलाम जिंदा भी है, मौसर भी है और खुदा के दिमाग से ज्यादा तेज भी है। हम क्योंकि आंखों देखे से नहीं बल्कि ईमान से चलते हैं, क्योंकि यीशु ने सिखाया है ईमान लाने वालों के दरमियान मौत से। प्लीज, अगर आपने मौत से को रिसीव करना है तो फिर आपको अपने ईमान पर खड़ा होना होगा। आपको अपनी सिचुएशंस पर, अपने हालात पर नहीं करना। दाऊद की तरह आपको सीखना होगा कि यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर तुझे कह सकते। अगर याद नहीं कि सब पता नहीं कितने लिखा गए थे, कईयों ने पहली दफा सुना होगा, क्योंकि हमारा माइंड इस कदर ऑक्यूपाइड होता है दुनिया के हालात से, चीजों से, खबरों से, कि हमने कभी कलाम पर गौर नहीं की। प्लीज, इंसान 16 बार और उसकी 9 आयत में लिखा है कलाम पर तवज्जो करते हैं वो भलाई देखेगा। कलाम पर मेरे चीजों तवज्जो किया करें। महंगाई पर तवज्जो की, क्या आप महंगाई को कंट्रोल कर सकते हैं? जिन्हें मर्जी तो सोचिए इतनी बिजली महंगी होगी, पेट्रोल भी फिर महंगा हो गया, कंट्रोल करो। आपके बोलने से, आपके कहने से फर्क पड़ता है नहीं, लेकिन आपके कलाम बोलने से जरूर फर्क पड़ता है, क्योंकि कलाम में लिखा है, यीशु ने कहा था मत्ती 11 बाब और उसकी 24 आयत में, अगर तुम ईमान रखो और अपने दिल में शक न करो, अगर तुम ईमान रखो और अपने दिल में शक न करो, तुम इस पहाड़ से कहे कि अपनी जगह से उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और तो जो कहोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। प्लीज, यीशु के नाम से बोलना शुरू कीजिए। यीशु के नाम से अपने किचन के लिए बरकत मांगा करें, यीशु के नाम से अपने हालात के लिए बरकत मांगा करें, यीशु के नाम में अपनी नस्ल के लिए बरकत मांगा करें, यीशु के नाम में अपनी चीजों के लिए बरकत मांगा करें। आपके पास बांधने खोलने का इख्तियार है। मत्ती 18:18 में लिखा, जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बन जाएगा, और जो कुछ जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुल जाएगा। क्यों खुलेगा? क्योंकि यीशु ने मुझे और आपको इख्तियार दिया। उसने अपने शागिर्दों को अपने पास बुलाया और उसने कहा, देखो मैं तुम्हें इख्तियार देता हूं, आई गिव यू अथॉरिटी। आपके पास ये अथॉरिटी है, आपके पास ये पावर है। पिछले संडे में किसी चर्च में होकर गया हुआ, एक बेटी आई, उसने कहा भाई साहब मैं बतूंगा। मैं कहा ठीक है, मैं आपके घर आता हूं। वो कहती मैं घर में जब दुआ करती हूँ तो फिर मुझे ज्यादा मसला होता है, खासकर जब मैं नए जमाने में दुआ करती। मैं गए कि रिश्तेदार आ गए, जरा दुआ नहीं करता। मैं उसके घर गया तो वाकई शुरू हो गई। पास्टर ने कहा भाई सब शुरू हो गई। मैं कहा नहीं, ये हो नहीं सकता, खबरदार तू उस बेटी का तमाशा बना है, नहीं पैसे पे खेलने लग गई। मैं तो नहीं खेलेगी, मैं किसको पास बुलाया, दुआ कर लगा कि आपने नहीं कर दी, मैं नहीं की जरूरत। मैं मेरी बहन क्या नाम है, उसने मैं नाम बताया, मैं कहा यीशु के नाम से आराम से बैठते, उसी टाइम आराम से बैठे। एक छोटा जवान खादम था, जन था, उसने कहा भाई साहब आपके पास बड़ी पावर है। मैं कहा पावर मेरे पास नहीं है, बल्कि यीशु के कलाम में है। आप जो कुछ कहेंगे वो होगा। आपको अपने कलाम खुदा पर बिलीव करना सीखना। जब आप बिलीव करेंगे तो आपकी जिंदगी में मौत से होंगे। मेरे एक शागिर्द ने मुझे कॉल की, वो मिस्त्री है, सर्दियों से पट्टे बांधने इस महीने शुरू खुलेंगे इतना में, वो 3 माह तो मेला बैठा है। सर जी बड़ी परेशानी है, पट्टे बांधने और कारोबार कोई नहीं, बहुत परेशानी। मैं कहा मुझे ये बताओ, उस दिन का भूखा समझ नहीं, खुदा देंगे लेकिन भूख बड़ी परेशानी। मैं भूख देंगे रोटी खा के सो, नहीं जी खा के सो।
बच्चों के फीसें दे रहे हो? हाँ जी दे रहे, बिल अदा हो रहे, लेकिन भूख मरी। मैं कहा मेरी बात सुनो गौर से, इंसान 18 बार और उसकी 21 आयत पर लिखा हुआ है मौत और जिंदगी जुबान में है, मौत और जिंदगी जुबान में है, आपके मुंह के इख्तियार में है। जब आप अपने लिए मौत बोलते मार के तो रोने तो बाकी मार दोगे तो रो चुके, लेकिन जब आप कहेंगे बरकत है, फतह है, गलबा है, तो हालात बदलेंगे, सिचुएशंस बदलेंगी। यीशु के पास 5 रोटियां 2 मछलियां थी, यीशु ने क्या थोड़ियां ने 5000 के बैठे ने खाली बंदे बीबियां ने साथ को नहीं की बनेगा। उसने ये नहीं किया, बल्कि लिखा है उसने रोटियां ली, शुक्र किया और कहा आपस में बांट दो। हालेलुया। और जब आप शुक्र करते बांटना शुरू करते तो फिर टोकरे भरना शुरू हो जाते। अगर आप अपने थोड़े को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं तो उस थोड़े पर खुदा का शुक्र अदा कीजिए, खुदा का हिस्सा निकालिए और फिर देखिए पूरा महीना आपके आटे की मटकी नहीं खाली होगी, आपकी कुप्पी से तेल खत्म नहीं होगा, क्योंकि बेवा ने यही तो किया था। उसने खादम की बात को माना, खादम ने कहा था और उसने कहा वाकई खुदा ने कलाम किया है, इसलिए ना आटे की मटकी से आटा खत्म होता है और ना तेल की कुप्पी से तेल खत्म हो। आज तेल की कुप्पी हम लोग खा लिए, आज पूरी क्यों नहीं फैलती? नाफरमानी है, कलाम पर अमल नहीं है। मेरे इसी सुन, कोई आदमी दुनिया में कायम नहीं रह सकती जिसमें डिसिप्लिन ना हो, कोई इदारा कायम नहीं रह सकता जिसमें डिसिप्लिन ना हो, कोई जिंदगी कोई खानदान कामयाब नहीं हो सकता जिसमें डिसिप्लिन हो। अगर आप 1 महीने 10वां हिस्सा देंगे, 2 महीने छुट्टी मार जाएंगे तो आपकी डिसिप्लिन नहीं, आपकी बरकत रुक जाती है। आपको अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन कायम करना होगा। ऐ नहीं है कि थोड़ा जहा थोड़ा जहा दिया कर देता, ऐसी चंगाई में थोड़ा बहुत देता। यू हैव टू मेक योरसेल्फ डिसिप्लिन। आपको स्टैंड लेना है किसके साथ? कलाम के साथ। और जब आप कलाम के साथ स्टैंड लेते हैं तो फिर खुदा आपके साथ स्टैंड लेता है। मैंने बहुत दफा पहले भी कहा, फिर रिपीट करूं, इस जमीन पर बहुत सारे लोग भूखे सो रहे हैं, बहुत सारे लोग मर रहे हैं, बहुत सारे लोग बदरू गिरफ्तार है, बहुत सारे लोग कारोबार नहीं है, मर रहे हैं, लेकिन खुदा उनके लिए कुछ नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि खुदा उनके साथ स्टैंड नहीं लेता, बल्कि खुदा अपने कलाम के साथ स्टैंड लेता है। जहां पर उसका कलाम है वहां पर मोक्ष है, जहां पर उसके कलाम की कुदरत है वहां पर गवाहियां हैं। आपकी जिंदगी के हालात, आपकी सिचुएशन उस वक्त तक नहीं बदलेगी जब तक आप उसके कलाम के साथ में खड़े होंगे, क्योंकि वो अपना नाम का इनकार नहीं कर सकता। उसने अपने सब नामों से ज्यादा अजमत अपने कलाम को बख्शी, और मौत से सिर्फ और सिर्फ कलाम की कुदरत के वसीला से होते हैं। आई ये घाटी के सौदे लगे हुए हैं, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, और ये धोखा आपकी बरकत को चुरा रहा है। प्लीज, अगर कलाम कह रहा है पूरी जाइए कि जखीरा खाना लगाओ, तो फिर आपने पूरी लानी, फिर सोपने वाला साथ नहीं लाना कि 1000 रुपया बचा लिए, या अपनी समझ से नहीं चलना मैं लिख दे सकता नहीं। फिर आपने कलाम के साथ से आएंगे, और जब आप कलाम के साथ खड़े होंगे तो फिर मौत से आपकी जिंदगी होगी। मौत से वहीं पर आकर रुकते हैं जहां पर कलाम की नाफरमानी है। एक लोगों की जिंदगी में, एक लोगों ने इसीलिए बनी इस्राएल पर गलबा पाया था। आप यहोशुआ की किताब को पढ़े, यरूशलेम शहर फतह करने के बाद एक छोटा सा गांव था जहां पर अंदाजा है कि सिर्फ 300 मर्द थे, 300 मर्द, मतलब 100 खानदानों। यरूशलेम शहर की आबादी 10,000 से ज्यादा की, यहां पर सिर्फ 300 लोग थे। और खुदा ने यहोशुआ से कलाम किया था कि तू जिसे मैं जिंदगी भर हरगिज़ दस्तबरदार नहीं होगा, जहां भी तू जाएगा तेरा खुदा तेरे साथ होगा, उम्र भर तेरे सामने कोई आदमी खड़ा नहीं हो सकेगा। तो रुपये, लेकिन जब जंग करने एक ही लोगों के साथ गए,
तो कलाम में लिखा है नहीं मार पे, नहीं कुट पे कि जान छुड़ा कर, और वहां पर उन्होंने लाशें उठाई। यीशु ने खुदा के साथ गिला किया, खुदावन तूने कलाम नहीं किया, तूने वादा नहीं किया, क्या तू सच्चा खुदा नहीं है? क्या तूने यरदन जब पानी को उल्टी तरफ नहीं फेर दिया? क्या तूने गेरू की दीवार को नहीं खिलाया? तो आज की हो गया। तो खुदा ने कहा ये मेरा कसूर नहीं है, कसूर तेरे अंदर है, क्योंकि तेरे लोगों के अंदर खुदा है। लास्ट टाइम किसी ने एक सोने की ईंट का बनाई से, किसी खानदान में सोने की ईंट का बनाई से, सोने का लालच कर लिया था और वो सोना आज गल है। बात हम अपना लालच करके खुदा के वादों में शक करकर खुद लहरों में डूब जाते हैं, वरना खुदा के कलाम के साथ लहरें उसका मुकाबला नहीं कर सकते। यीशु ने पतरस को यही तो कहकर डांटा था कि तूने शक क्यों किया, तोड़ना बहन तो ही जा। हम शक कर हम हालात को देखकर, हवाओं को देखकर बेदिल हो जाते हैं। याद रखिए, हमने हवाओं को नहीं देखना, हमने हालात को नहीं देखना, हमने यीशु को देखना। प्लीज मेरे शिशु, जब खुदा कह रहा है कि वो आसमान के दरीचे खोलकर बरकत को बरसाएगा, तो क्या हमको अभी भी शादी को नहीं बरसाएगा? क्या अभी भी शादी को नहीं बरसाएगा? अगर शक है, नहीं शक, तो प्लीज इस बात को मिस मत कीजिए। ये आपकी बहुत बड़ी सरफराजी को रोके हुए चीज। मैं अक्सर खानदानों के लिए दुआ करता हूँ और खुदा के हुजूर इस बात के लिए बड़ी इल्तिजा करता हूँ, खुदा इस कलीसिया में बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं जो अभी तक तेरे कलाम को पूरा नहीं कर रहा। आई डोंट नो क्या रीजन है, क्योंकि मैंने खुदा के साथ वादा किया हुआ कि मैं किसी इंडिविजुअल फैमिली में बैठ के ये नहीं कहूंगा कि मनो दो, बल्कि खुदा जब तू खुशी से देने वालों को अजीज रखता है, तो फिर खुदा अपने लोगों के दिलों को खुद खोलो। प्लीज इस बात को खुद एक्सपीरियंस कीजिए, इस बात का तजुर्बा कीजिए। लास्ट संडे आपने बहन अमीना की गवाही सुनी हो, बरकत पाई हो। आई वाज वेरी एक्साइटेड। यकीन जाने हमारे चर्च को ऐसे जिंदा गवाहियों की जरूरत है। और जब आप गवाहियां देखेंगे, जब आपकी जिंदगी में गवाहियां पैदा होंगी, तो आपकी जिंदगियां और ज्यादा बाबरकत होंगी। ज़बूर 119 पर लिखा, दाऊद कहता, जब तू मेरा हौसला बढ़ाएगा तो फिर क्या होगा? मैं तेरे फरमानों को मानूंगा और दौड़ूंगा। आई विल रन। जब तू मेरा हौसला बढ़ाएगा, और खुदा का हौसला उस वक्त ही बढ़ेगा जब आप अपने माल से, अपने पहले फलों से खुदा की ताज़ीम करें। प्लीज अपने खुदा को टेस्ट कीजिए। वाहिद एक ही रेफरेंस है जहां पर खुदा कहता है मेरी आजमाइश करो, और कहीं खुदा नहीं कह रहा कि मेरी आजमाइश करो। पूरी बाइबल पढ़े, वहां तो मलाकी में एक जगह पर रेफरेंस मिलता है, फिर कहता खुदा कहता है मेरी आजमाइश करो, मैं आसमान के दरीचे खोलकर बरकत को बरसाता हूं कि नहीं। प्लीज अगर आप अपने आप को मल्टीप्लाई होता देखना चाहते हैं, आप अपनी सिचुएशंस को बदलता हुआ देखना चाहते हैं, तो सीखिए बीज बोना, क्योंकि जो बोते हैं वो ही काटते हैं। जब आपको बोने की आदत नहीं है तो आप कभी काट नहीं सकते। ये खुदा का फैसला है। पैदाइश 8:22 में लिखा है, उसने कहा बीज बोना और फसल काटना कभी माकूफ नहीं होंगे। ये हो नहीं सकता कि आप बीज बोए और खुदा फसल ना खाते। आपकी जिंदगी में अगर किसी चीज की कमी आ गई है तो वो आपने खुद रोकी है, वरना उसका आसमान कभी किसी चीज का कारण नहीं है। एक खादम की मुझे बात बड़ी पसंद है, इसने कहा याद रखिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, जमीन पर काल है, आसमान पर काल नहीं है। जमीन पर काल है, आसमान पर काल नहीं है। अगर काल होगा तो खुदा ना लिखा था कि वहां पर भूख नहीं होगी,
वहां पर नंग नहीं होगा, वहां पर आहो नाला नहीं होगा, उसे काल नहीं लगता भी लाने खुश है। और खुदा चाहता है आपकी निगाहें आसमान की तरफ लगी है, और आसमान की तरफ निगाहें उन्हें लगनियां जिन्हें इथों तेरे कटोगे या इथों हाथ कटोगे, बल्कि इस तरफ हाथ करेंगे। हालेलुया। जो हाथी इतने कुट के रखे है कि खुदावंद ये ना कि तुर जाना, तो फिर आसमान और निगाहें नहीं लग सकती। आसमान की तरफ निगाहें लगाने के लिए आपको हाथों को यूं बुलंद करना है कि जब बुलंद की तरह जब कोई काट के ना लाए देखो पूरा महीना कट्ठे किए घाटा ना पैसे नहीं लिखा तेरा राखा ना कभी हमलावे, तेरे रब नूं नींद भी ना। मुझे याद है खाला जी बैठी हुई है, मोटरसाइकिल चोरी हो गई, इन्होंने मुझे बुलाया, कह रहे हैं मोटरसाइकिल को खो के ले गए। मैं तो खाला ये बात याद रखना, अगर आप खुदा के साथ वफादार हैं तो खुदा अपने लोगों का नुकसान नहीं होने देगा। और ये इस बात की गवाही, मोटरसाइकिल वापस आ गई सच खुदा किसी को वापस से कराता, वो किसी को डांट देता, वो डांटेगा, वो आपके लिए जंगे लड़ेगा जब आप उसके साथ वफादार हैं। मैं फिर से रिपीट करूंगा, खुदा सच्चा है और उसने अपने बेटे की बादशाही हमें बुलाया है। प्लीज इस बादशाह को कबूल कीजिए, उस बादशाह के वारिस बनो। बात से सोचता हूं, खुदा तेरे पास इतने खजाने हैं, तेरे पास इतनी दौलत है, तेरे पास इतना कुछ है, फिर भी तो अपने लोगों से क्यों लेता है? फिर क्यों हमें कह रहा है 10वां हिस्सा दो? और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि खुदा चाहता है कि हम भी देने वाले बन जाए, लेने वाले ना बन जाए। क्योंकि देने वाले हमेशा बादशाह होते हैं और लेने वाले और मांगने वाले हमेशा फकीर रहते हैं। हालेलुया। फिर से बात, जो मांगने वाले होते हैं जितना मर्जी ना वो इकट्ठा हो जाए मांगते देते वो बेकार ही रहते हैं, लेकिन जो देने वाले हो चाहे उनको कख भी ना है वो बादशाह ही रहते हैं। हालेलुया। खुदा आपको अपने बेटे बेटियां बनाता है क्योंकि वो कह रहा है तुम आलाजादों की नस्ल में से हो, शाही कायनों का फिरका हो और उसकी बरगजीदा नस्ल हो। हम शाही कायनों का फिरका, हम बादशाहों की नस्ल में से, इसलिए खुदा देने के वसीला से हमें सिखाना चाहता है हम दिया करें। इसलिए मैं आपसे खुसूसी तौर पर रिक्वेस्ट करूंगा, ये बात परसों मेरे दिल में खुदा ने डाली है। हमारे चर्च में बहुत सारी बेवाएं मोहताज हैं। मैं चाहता हूँ इस सदे आप अपने साथ इन मालब्स लेकर जाइए और इन मालब्स में जितना आपको खुदा बोश दे, बेवाओं के लिए खुसूसी और मोहताजों के लिए रोजों का याम में खुसूसी फंड निकालिएगा। आप हदिये के दौरान इन मालब्स ले लीजिएगा और खुदा जो भी आपको तौफीक दे, प्लीज ये आपका सीध खुसूसी तौर पर मैं चाह रहा हूँ स्पेशल सेक्रीफाइस की जाए ताकि हम उन बेवाओं यतीमों के लिए उन लोगों तक पहुंच सके इस स्तर पर, माली तौर पर माशी तौर पर उनकी मदद भी की जाए और ताकि उनकी दुआओं के वसीला से खुदा आपके लिए अपना आसमान खोले। हालेलुया। खुदा आपको बरकत दे। आइए अपने सर को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया।